जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ईवीएस जो कि पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र है, सीटेट 2023 के लिए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना अभी ज़रूरी है। दोस्तों आपको बतलाया है कि कभी भी आप जो है पहले सिलेबस पर काम कीजिए, है ना। एक महीना पूरा जान जी लगा दीजिए कि सिलेबस में जो जो टॉपिक पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में आप इच्छुक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा उस पर भी समय दीजिए, लेकिन ज़्यादा अभी समय देने की जरूरत किस पर है, तो सिलेबस पर समय दीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर एक महीने के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा बनाते रहिएगा, मतलब पूरा फोकस नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर पर, ज़्यादा फोकस होना है सिलेबस पर। उसके बाद हम लोग पर जो है उसके बाद जो है एक लगभग आधा घंटा 1 घंटा अपन प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा समय आपको पूरा समय इस पर देना। 1 महीने के बाद अपने कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सीटेट का ज़्यादा जो है टॉपिक नहीं है, थोड़ा लिमिटेड टॉपिक है ना। एकाग्रता से उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। आइए तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। चलिए देरी न करते हुए आइए। तो ये सीटेट 2023 है, इसमें आपको ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, इसमें हम लोग बात करते हैं कंटेंट और पेडागोजी। जो बोले थे कल कि 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, तो हम लोग बात करते हैं कंटेंट पर। जो कि कंटेंट के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका NCERT का जो आपका बुक है, जो कि आपका 1 to 5 के लिए है। आपको तीसरा, चौथा और 5वां क्लास का NCERT बुक में पर्यावरण आता है, सबसे बेस्ट वो है। यानी सारा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं। लेकिन समय अगर कम है दोस्तों, समय कम है तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप जो है टॉपिक बाय टॉपिक इसको, और बुक अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। आपको ये तीसरा, चौथा और 5वां क्लास का पढ़ लीजिए, और उसमें उसी में से हम कुछ पॉइंट लिख दिए जो कौन कौन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको जो है परिवार के बारे में पढ़ लीजिएगा। परिवार में बात करते हैं, ये पेडागोजी में आपको हेल्प करेगा। परिवार में आपको क्या करेगा, तो परिवार में आपको जो है जैसे एकल परिवार, द्वि परिवार, यानी 2 परिवार होता है ना, इसमें परिवार के बारे में पढ़िएगा तो उसको पता चलेगा। जैसे हम अगर एक परिवार में मम्मी है, पापा है और उसके संतान है तो वो एकल परिवार हो गई। और संयुक्त परिवार यानी उसके पूरे परिवार, चाचा चाची, दादा दादी सब एक साथ रहेगा तो संयुक्त परिवार हो गया, ये होता है। और उसी में मातृ परिवार होता है और पितृ, यानी परिवार में अगर मम्मी गार्जियन है तो मातृ प्रधान हो जाएगा, और पिताजी हैं तो पिता प्रधान हो जाएगा, ये चीज़ होता है। तो परिवार के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जानवर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। जानवर के बारे में आपको स्लोथ के बारे में पढ़ना है, सबसे आलसी जानवर ये होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है बाघ, मतलब सिर्फ टॉपिक का नाम बोल दे रहे हैं, आप उसको देखिएगा ना तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। उसके बाद हाथी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, लंगूर के बारे में, कुत्ता के बारे में, मगरमच्छ के बारे में। इसको जो है ये त्वचा के लिए जो है इस पर काम किया जाता है। छिपकली आप लोग जानते हैं, गिलहरी जो जीवन भर उसका दांत बढ़ते रहता है, और दांत जैसे बढ़ेगा तो उसके लिए खाने के लिए जैसे ज़्यादा बड़का, आप ही लोग बोलिए दोस्तों, अगर आप लोग को दांत एगो इन्ने निकल जाए, वो इन्ने निकल जाए, फंस जाए तो बीच में फंस ही जाइएगा। आप फंस जाइएगा तो फिर खियान देगा, नहीं खियान देगा। तो ठीक उसी प्रकार गिलहरी का भी दांत जीवन भर, गिलहरी है एगो चूहा, 2 ऐसा जानवर है, जीव है, जो जीवन भर उसका दांत बढ़ते रहता है। इसलिए वो अपन दांत को जैसा ही बढ़ता है वैसे कुटूर कुटूर कर उसको क्या कर देता है, काट देता है। तो ये गिलहरी है, उसके बारे में देख लीजिएगा। एक सींग वाले गंडा होता है। एक सींग वाले गंडा जो होता है काजीरंगा, जो कि असम में आपको जो है स्थित है। एक सींग मतलब एक सींग पर गंडा रहेगा। उसमें उसका एक कहानी अलग है। काजी और रंगा नामक 2 एक व्यक्ति थे जो एक जंगल में खो गए थे, और जंगल में खो जाने के बाद वो जैसा ही गए, दोनों ये थे, और दोनों अंदर गए, और अंदर जाने के बाद वो फिर कभी आवे नहीं किए, तो उसी के नाम पर रखा गया एक सींग वाले गंडा जो है ये रहता है। उसके बाद बिल्ली के बारे में पढ़ना है, सांप के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सांप जहरीला है इसके बारे में पढ़ना है, केचुआ के बारे में पढ़ना है, चींटी के बारे में पढ़ना है, मगरमच्छ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मच्छर के बारे में पढ़ना है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। रेशम के कीड़ा जो होते हैं ना, रेशम के कीड़ा जो है कहीं पे भी होता है, उसको सुगंध के द्वारा पहचान देता है आपने, ये चीज़। उसके बाद आपको पक्षी के बारे में पढ़ना है। पक्षी में आपको क्या पढ़ना है, तो बसंत गौरी पढ़ना है पक्षी के बारे में। उसके बाद आपको पक्षी के बारे में पढ़ना है। पक्षी के बारे में कौन कौन, बसंत गौरी हो गया, शक्कर खोड़ा हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सूर्य पक्षी होता है, सूर्य की पक्षी होता है। दार्जिलिंग चिड़िया होता है, यानी पत्ता को सील कर उसी में अपना घोंसला बनाता है, उसके बारे में पढ़ना है। चील के बारे में, बाज के बारे में और गीत के बारे में, जो 3 किलोमीटर ऊपर से, समझ में आ रहा है ना। कोई वीडियो में आप लोग यूट्यूब वीडियो में देखते होंगे कि बहुत ऊपर है, चील गीत सब है, और जाकर समुद्र में से मछली को टान के ले चलाता है। उसके लिए कोई प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन नहीं काम करता है। हम लोग होता है ना कि प्रकाश को वस्तु रहता है कहीं और दिखाई कहीं और देता है, तो गलत से नहीं पकड़ाता है, लेकिन उसको सारा चीज़ पढ़ ले रहता है, प्रकाश के अपवर्तन परिवर्तन ये सब जाकर पकड़ ले, देखने की क्षमता इसको बहुत ज़्यादा होता है। नरव्यूवर पक्षी जो होता है, ये नर बाई महाखत्म पक्षी होता है। नरव्यूवर पक्षी क्या है, ये देखता है क्या कि इसका जो है
इसको देखता है कि किसका घोंसला अच्छा बनल, यानी पक्षी में जाके देखेगा नरे, इसी में महिलाएं पक्षी जो होती है वो देखता है कि किस नर का जो है से पक्षी जो है थी घोंसला है अच्छा, उसी के घोंसला में जाके अंडा देते हैं। जेकर घोंसला खराब रहता है ओकरा में अंडा नहीं देती है। तो ये नर बीवर पक्षी। फाख्ता हो गया, फख्ता। उसके बाद उल्लू जो हो गया, रात में जागने वाला होता है। आप लोग भी उल्लू कहलाइएगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो रात में आप जागिएगा तो उल्लू ही कहलाइएगा। लेकिन चलिए आपके साथ हम भी हैं। मैन। उसके बाद क्या है, कलचीरी। कौवा। कौवा जो है से सबसे ऊंची, अगर पूछा जाए ऊंची डाल पर, यानी पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाने वाला कौवा होता है। गोरैया होता है, कबूतर होता है। उसके बाद आपको याद रखना, इस सारा चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब सब के बारे में बताने लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हमको तो खाली टॉपिक बताना है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बताना है। उसके बाद आपको याद रखना है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य के रणथंबा अध्ययन, काजीरंगा, यानी जो जो उद्यान होता है कि कौन सा उद्यान में, वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से जीव रहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अगला आपको याद रखना है कि ये रेड डाटा बुक, जिसमें जो जीव अभी तक लुप्त होते जा रहे हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसका एक डाटा होना चाहिए ना। जैसे डायनासोर खत्म हो गया तो उसका एक डाटा है, बाघ खत्म होने वाला उसका एक डाटा है। तो जो चीज़ विलुप्त हो गया है, पेड़ पौधा, जीव जंतु या जो विलुप्त होने वाले हैं, उसके डाटा एक संग्रह किया जाता है रेड डाटा बुक में। उसके बाद नेपेंथिस होता है, नेपेंथिस घटपर्णी भी कहा जाता है, ये बड़ा पौधा होता है, देखिएगा। रेगिस्तानी ओक होता है, इसके बारे में पढ़ना है। बरगद के बारे में पढ़ना है, बहुत इसका जड़ जानते हैं कितना लंबा होता है। सब्जियां के बारे में, यानी कुछ सब्जी के बारे में पढ़ना है कि कौन सा सब्जी कहाँ से आता है, कौन सा सब्जी हम लोग कौन मौसम में उगाते हैं, कौन से सब्जी के कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं, पत्ता खाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कीटोन पौधा, ये एक प्रकार का पौधा है जो कि यह क्या काम करता है, किसान के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और जो भी खेत में ये पानी को दर्शाता है कि अगर खेत में हम कोई खेत में रोप दिए और उसमें यह पौधा अगर सूखने लगा, इसका मतलब हुआ उस खेत में से पानी की कमी शुरू हो गया, यानी पानी उसमें कमी है इसलिए सूख रहा है। तो यह सूचक होता है जमीन का कि पानी उसमें है तो ठीक रहेगा, पानी घटेगा तो सूखने लगेगा। तो इससे किसान सचेत हो जाते हैं और पानी दे देते हैं। अगला आपको याद रखना है पौधे के भाग जिसे हम लोग खाते हैं, यानी पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं। जड़ खाते हैं, पत्ता खाते हैं, ताना खाते हैं, जो खाते हैं, कौन किसका खाते हैं, है ना। आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके, मूली का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, ताना पत्ता खाते हैं। इसको देख लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो इकोसिस्टम, यानी हम लोग एक प्रकार के इकोसिस्टम में रह रहे हैं। अगर हम लोग को जमीन जल में रख दिया जाए तो बोलिए हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं, मछली को उठाकर हवा में रख दिया तो जिंदा रहेगा। यानी सबका एक अपना अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें हर जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ये पारिस्थितिक तंत्र में। सिंचाई, यानी अब जो है से क्या हुआ, नल कुओं के द्वारा पहले जो है से बहुत कितना सुविधा हो गया, बहुत सारी सुविधा हो गया, जहाज से एरोप्लेन से सब सिंचाई करने लगता है। तो सिंचाई कैसे होता है, कौन सा सिंचाई सबसे बेस्ट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधा तो भी तो अपना भोजन बनाता है और किस विधि द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट लगते हैं, कैसे बनाता है, क्या करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। झूम खेती, यानी झूम खेती यानी झूम के खेती करना है, यानी एक साल यहाँ पर खेती कर लेना, फिर उसके बाद उसको उसी में उसमें जो जरूरी है फल सब्जी उसको ले लिए, बाकी बात उसको छोड़ दिए, फिर अगला में गए खेती किए, फिर अगला में, फिर उसके बाद जो है से कुछ दिन के बाद फिर आए और उसमें जो जमल है उसको फिर उसी में करके, यानी झूम खेती, यानी एक फसल करके छोड़ देना, फिर दूसरा फसल आना, फिर उसके बाद वही करना, झूम खेती का बारे में पढ़ना। बीज के बारे में पढ़ना है, कौन सा बीज में कितना टेम्परेचर पर जो है से सूखता है, कौन सा टेम्परेचर पर जल चाहिए, वो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है कि कौन सा विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, रोग से भी पूछा जाता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन है, जीवाणु से होने वाले कौन कौन है, उसी को कहते हैं जीवाणु, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ, है ना, ये सब के कारण जो बीमारी है, फंगस, उसके कारण आपको देखना है। विटामिन के कारण रोग कौन होता है, कैसे ठीक करेंगे, कौन सा विटामिन किस में ज़्यादा होता है, ये बात याद रखें। भोजन, यानी सब राज्य में अलग अलग भोजन होते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा बिहार का सबसे फेवरेट भोजन क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। उसके बाद है उसी प्रकार हर राज्य का फेवरेट भोजन पूछा जाता है, तो उसको पढ़िएगा तब आपको बताइएगा। उसके बाद मिड डे मील, जो कि आपको जानते हैं बच्चा लोग जो है से क्या करता है, स्कूल में जो है बच्चा लोग अपना बोरा लेकर जाता है और उसमें जो स्कूल में जो भोजन दिया जाता है उसको मिड डे मील कहते हैं। इतना ये है कि हम एक कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी जो है से क्या हुआ कि बच्चा लोग आते हैं कोचिंग, तो उसको पता चलता है कि कोचिंग में भी, स्कूल में तो उसको आदत है कि स्कूल जा रहे हैं तो बस्ता रहे चाहे ना रहे, एक बैग में एक छिपा जो थरिया होता है वो जरूर लेकर सब बच्चा सब जाता है। तो इसमें गया और उसके बाद भोजन किया। अब कोचिंग भी आता है तो वो अपना थरिया लेकर आता है कि कोचिंग में मिलेगा। तो देखिए ये गरीबी का ये स्थिति है, ये चीज़ होता है ना। लेकिन ये मिड डे मील का गलत उपयोग किया जा रहा है हमारे ही
कुछ व्यक्तियों के द्वारा, है ना, क्योंकि उसका जो बच्चा को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और पैसा इसमें सरकार बहुत सारे पैसा इसमें खर्च कर रही है और बच्चा को उतना नहीं मिल पाता है। तो इसको बंद कराकर बच्चा को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, 2 वक्त की रोटी कम खाएंगे, कम खाएंगे लेकिन ज़्यादा शिक्षा होना चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों। तो सरकार की मनोवृत्तियाँ है कि लोगों को शुरू से ही भीख मांगने का आदत दिला दें, और ये चीज़ होता है दोस्तों। बुरा लग गया होगा लेकिन सही बात है ना। सरकार की मंशा ही नहीं है कि बच्चा लोग पढ़े, हमारे देश तरक्की करे, उसका तो चलिए छोड़िए दोस्तों, आते हैं। उसके बाद मिड डे मील हो गया। आवास की बात करते हैं। आवास कहने का मतलब हो गया कि कौन सा राज्य का आवास कहाँ होता है ना। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि अथी बांस के खंभा, जब बारिश आता है तो बारिश आने के बाद बांस गाड़ कर उस पर जो है से घर बना कर तब रहते हैं। ये आदमी कहाँ का जो है से ये लोग जो है जहाँ पर बांस के जो है से घर बनाकर ऊपर रहते हैं और क्यों रहते हैं, ठीक है। तो ये आवास के बारे में पढ़ना है। वस्त्र, यानी सबका एक वस्त्र होता है। धोती कपड़ा कहाँ का वस्त्र होता है। उसके बाद गमछा हो गया, यानी सब राज्य का एक अलग अलग वस्त्र है और किस तरह बनता है। पश्मीना के बारे में पढ़ना है, जो बकरियों से बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं चित्र के बारे में। आपको देखिए, आइए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं कि ईवीएस में क्या पढ़ना है। ईवीएस का थोड़ा पार्ट ये है दोस्तों, ये फुलाने वाला बात नहीं होता है कि छोटा कम टॉपिक बता दें आपको कहे बस इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं, मेहनत तो करना पड़ता है। कितनी कोई भी एग्जाम है दोस्तों, मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक एग्जाम कैसे निकल जाएगा दोस्तों। तो ये नहीं कि आपको जो है से झूठों को कह दे कि बस इतना ही टॉपिक पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं, इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ना, और इतना टॉपिक से आता ही है। और ये ज़्यादा ये टॉपिक हो रहा था कि ये सर इतना टॉपिक हो गया, इतना टॉपिक नहीं, इतना पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, है कि नहीं। सारा चीज़ अगर नंबर लाना चाहते हैं तो सारा एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और विश्वास है कि आप लोग पढ़िएगा भी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या आगे पढ़ना है। तो आगे आपको जनजातियाँ पढ़ना है, यानी कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ये कोई भी जनजाति हो गया, आपको झारखंड से कौन सा जनजाति है, बिहार से कौन है, उत्तराखंड से कौन है, यानी जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बारे में रेल में। उसके बाद रेल टिकट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा रेल टिकट जो है से ये चीज़ होता है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, रेल टिकट में क्या चीज़ नहीं लिखल रहता है ना, बाकी बात मतलब हर चीज़ लिखा जाता है और क्या चीज़ नहीं लिखल रहता है, तो ये बात बताइएगा आप लोग। लेकिन चलिए हम बतला देते हैं आपको। रेल टिकट जब पढ़िएगा तो आपका जो है से उसमें सीट नंबर तो लिखल रहता है, लेकिन ये नहीं लिखल रहता है कि आपको जो है से कितना तारीख को ये कितना मतलब तारीख इसमें लिखल है, लेकिन कै बजे वहाँ दूसरा स्टेशन पर पहुँचेगा ये नहीं लिखल रहता है। थोड़ी ये सब जब पढ़िएगा तो आपको अम्ल वर्षा पढ़ना है, यानी हमारा जो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है उसके कारण जो वर्षा हो रही है, अम्ल वर्षा, जो ताजमहल को इससे हानि है, इसके बारे में पढ़ना है। ब्रेल लिपि, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अंधा होते हैं, जो गूंगा होते हैं, जो विकलांग होते हैं, तो उसके पढ़ने के लिए भी एक लिपि बनाया गया, जिसमें अंधा है वो कैसे पढ़ सकता है, तो अंधा है तो उसके लिए एक लिपि बना दिया गया, जिस लिपि के द्वारा पढ़ा जाएगा उसको हम लोग कहेंगे वो ब्रेल लिपि। पश्मीना जो होते हैं ये सॉल होते हैं। पश्मीना जो बकरी दोस्तों, बहुत जगह आप भेड़ सुनते हैं लेकिन भेड़ नहीं होता है, बकरी होता है, जो उसके शरीर पर जो अथी होता है ना, रुइया टाइप का जो उसका बाल होता है, उस बाल के द्वारा एक सॉल बनाया जाता है। लगभग उसका दाम बहुत रहता है दोस्तों, हजारों में रहता है। तो पश्मीना सेल के बारे में पढ़ना, सॉल के बारे में पढ़ना, सॉल मतलब सॉल। अब कुछ व्यक्ति जो के बारे में पढ़ने हैं, जो महान व्यक्ति जो इस देश से रिलेटेड है और विदेश से भी रिलेटेड है। अल ब्रूनी, जो कि ये अल ब्रूनी जो थे ये कजाकिस्तान के सहित आई थिंक वही थोड़ा ये है, अब बताइएगा। तो क्या अल ब्रूनी जो आए थे भारत में, तो वो क्या क्या देखे, क्या किए, उनके बारे में पढ़ लेंगे। बचेंद्री पाल जो कि एक महिलाएं थी और उनको जो है क्या था, पर्वतरोही थे, मतलब वह पर्वत पर जो थे, क्या उनको इच्छा था कि हम पर्वत पर जाए, है ना, कंचनजंगा पर जाने, हिमालय पर चढ़ने की इच्छा थी। तो बचेंद्री पाल जो थे उनको जो है उनके बारे में पढ़ना है। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है, आई थिंक दूसरी महिला है भारत की ये महिला है जो सुनीता विलियम्स, ये अंतरिक्ष में गए थे, इनके बारे में पढ़ना है। राकेश शर्मा, आप लोग जानते हैं राकेश शर्मा जो है ये भी हमारे देश के जो अंतरिक्ष में गए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपसे, राकेश शर्मा ने सबसे पहले बार कदम जो रखा, पहला कदम रखे थे राकेश शर्मा, तो दूसरा कदम किसने रखे होंगे आप लोग बताइए। उसके बाद क्या हो गया, कल्पना चावला बहुत देश की शेरनी थी, है ना। उसके बाद जो है लेकिन क्या गए तो अंतरिक्ष में, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो 2003 में आई थिंक 3 में ही उनका जो है ऊपर ये डेथ हो गया था। अच्छा, आपको राकेश शर्मा के लिए बता देते हैं कि राकेश शर्मा पहला कदम वो रखे थे तो दूसरा कदम वही रखे होंगे ना, मतलब एक पैर से थोड़े चल सकते हैं, ये जोक था। उसके बाद देखिए कर्णम मल्लेश्वरी,
वेट लिफ्टर थे। कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ना है, वेट लिफ्टर यानी वेट उठाने वाला जो होता है ना वो थे कर्नल मल्लेश्वरी। उसके बाद आपको देखना है चमकता सितारा। चमकता सितारा भी है जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ने के लिए जो बहुत उम्रदार हो गया था तब पढ़ने की जो है से एक लगन उठाई थी, तो याद रखिएगा चमकता सितारा। दांडी यात्रा आप लोग जानते हैं जो गांधी जी के द्वारा 5 मार्च आपको जो है से 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था दोस्तों। नहीं 5 मार्च नहीं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और 5 अप्रैल को खत्म किया गया था ये दांडी यात्रा। आप समझिए। जल के बारे में पढ़ना है कि जल जीवन के लिए कैसे कैसे उपयोगी है, इसके बारे में पढ़ना है। ऊर्जा के बारे में यानी ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी हवा से हम लोग भी ऊर्जा बना लेते हैं, जल से भी ऊर्जा बनाते हैं, तो पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। अगला आपको खनिज के बारे में पढ़ना है कि हमारे पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज है, कैसे बनते हैं, क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। अगला वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। वायुमंडल में जो परत होता है, जैसे सबसे हम लोग जो जिस मंडल में रह रहे हैं उस मंडल का नाम क्या है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल नाम है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, ये सब जो जितने भी मंडल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से एक बतलाइएगा कि मौसम की संबंधित घटनाएं किस मंडल में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ग्रीन हाउस गैस जो हो गया, ग्रीन हाउस गैस जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है ना, बारिश आने से पहले क्या होता है, पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रह के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो है से ग्रह के बारे में, ग्रह कितने होते हैं, कौन से सबसे बड़ी ग्रह है, कौन ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ये चीज़ पृथ्वी की जुड़वा वहन किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ग्रह के बारे में पढ़ना है। उपग्रह के बारे में पढ़ना है यानी पृथ्वी के कितने उपग्रह है, कौन है उपग्रह है। उसके बाद मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा क्या है, जलेबी क्या है, ये सारा चीज़ जो राष्ट्रीय होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रतीक के बारे में। उसके बाद नृत्य पढ़ना है यानी हर राज्य का एक अलग अलग बिहू हो गया, वो असम के शायद नृत्य है, बिहू हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना है, नृत्य के बारे में। इसके साथ साथ आप एक याद रखिए चित्रकला भी, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस जो है मधुबनी बिहार की चित्रकला, जो कि चावल के कुटी होता है ना उसको पीस के उससे बनाया जाता है रंग। उसके बाद बात करते हैं रोग यानी कौन सा रोग किसके कारण होता है उसको आपको पढ़ना है दोस्तों। दिवस, इसमें से वो निश्चित रहता है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद जो है से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आएगा। और ये तो एकदम श्योर है कि दोस्तों इसमें से भी आता है भारत के मानचित्र। आपको याद रखना दोस्तों, भारत के मानचित्र में से 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, आपको याद रखना है। अरब सागर में कौन रहता है, बंगाल की खाड़ी में कौन रहता है, ये भारत के आरी में जो तटीय राज्य है उसके बारे में देखना है कि कौन कौन कहाँ रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। और उसी से संबंधित एक रेल चाल दूरी पर जो है से पूछा जाएगा कि कोई पटना से दिल्ली जाना चाहता है तो मानचित्र में किधर से किधर जाएगा, और पटना से दिल्ली जाएगा तो उसके बीच में कौन कौन राज्य से होकर गुजरेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मानचित्र आपको थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा मानचित्र, इस तरह का एक मानचित्र ले लीजिएगा आप लोग। अगर मानचित्र नहीं ले पाते हैं तो मोबाइल है ही है, मोबाइल में मानचित्र डाउनलोड करके और मेन स्क्रीन वाला जो होता है उस पर लगा लीजिए, ताकि जय बार खोलिएगा आप मोबाइल तो बार एक ना एक राज्य का आपका नाम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इस तरह से आप ना ये तैयारी कीजिए दोस्तों। फिर अगला वीडियो में हम अगला सब्जेक्ट का टॉपिक लाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये यूजफुल है दोस्तों। बस इतना चीज़ आपको पढ़ना है, इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इतना चीज़ पढ़ना है ना। ये चीज़ हो गया और ये आपको बहुत फायदा करेगा, लगभग आपको अच्छा नंबर इसमें आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तब के लिए जय हिंद।